Good morning, good afternoon, good evening. This is Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Unit 7 that is Changing Cultural Tradition का टॉपिक साइंस एंड फिलॉसफी द अरब्स कंट्रीब्यूशन आज हम लोग समझने वाले हैं. दोस्तों 15th सेंचुरी का जो पीरियड था इसमें बहुत सारा अवेकनिंग मिला था, बहुत सारी नॉलेज सडनली एक कॉमन मैन को मिलने लगी थी. ये एक गॉड गिफ्ट नहीं था कि बस आपने प्रार्थना करी और आसमान से आपके लिए आशीर्वाद आ गया या गिफ्ट आ गया. नो, इट वॉजंट लाइक दैट. इट वॉज बिकॉज a lot many people initially had done many efforts, but सवाल ये उठता है कि इस पीरियड के पहले लोग एंशंट ग्रीक, एंशंट रोमन सिविलाइजेशन के जो थिंकर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उनके वर्क को भूल गए थे. फिर इनको उनके वर्क वापस कैसे मिले, चलिए देखते हैं. दोस्तों मिडिल एजेस के टाइम पे जो ग्रीक और रोमन क्लर्जी थे और इनकी राइटिंग्स थी वो सिर्फ एक खास सोसाइटी के लोगों के पास ही सीमित रहती थी. क्लर्जी मान लो आप, क्योंकि कॉमन मैन को उस लायक नहीं समझा जाता था कि वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे. अरे आप उनको समझाओगे नहीं तो वो समझ कैसे पाएंगे. 14th सेंचुरी आते आते बहुत सारे लोगों ने, स्कॉलर्स ने, जो पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, स्कॉलर्स ने प्लेटो और एरिस्टोटल के जो ट्रांसलेटेड वर्क्स थे वो पढ़ना शुरू करें. अब ट्रांसलेटेड वर्क्स क्यों पढ़ने की नौबत आई थी, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, ये बहुत सारे लोगों के पास में प्लेटो और एरिस्टोटल की जो राइटिंग्स थी वो कैसे पहुंचती है, इसके लिए उन लोगों ने कभी अपने राइटर्स को धन्यवाद नहीं दिया भैया ट्रांसलेटेड वर्क को. इसके लिए धन्यवाद गया अरब ट्रांसलेटर्स को, क्योंकि ये अरब ट्रांसलेटर्स वो लोग थे जिन्होंने बहुत टाइम पहले प्लेटो, जिसको अफलातून नाम दिया गया था. तो दिस इज रियली फन. अफलातून मतलब होता है एक पर्सन जो कुछ भी सोचता है. प्लेटो इंडीड वाज अ थिंकर. एंड एरिस्टोटल को अरिस्तु कहा गया था. तो इन लोगों के नाम से उन्होंने बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट करा था. बहुत अच्छे से उन्होंने उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली ट्रांसलेट करके सेव करे थे. अब ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि एक दार्शनिक की वैल्यू उसकी जगह पे तो हो नहीं रही है और भूल गए हैं. हम इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया वीडियो में. प्लीज़ अगर आपको जानना है तो इस प्लेलिस्ट में देख लेना, यहाँ आपको वीडियो मिलेगा. दोस्तों इसमें बताया गया है कि एंशंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन की जो टीचिंग्स थी उसको लोग भूल चुके थे 1000 साल, एक मिलेनियम तक. उसके बाद में जब मिडिल एजेस, मॉडर्न एज आई थी, तब उसको फिर से रिन्यू करा गया था. लेकिन उस वक्त वो लोग किसके थ्रू पढ़ रहे थे, वो नॉलेज उनको उनके कोई ऑथर्स के थ्रू नहीं मिल रही थी. उनको ये नॉलेज मिल रही थी अरबिक ट्रांसलेटर्स की मदद के कारण, क्योंकि अरबिक ट्रांसलेटर्स ने अफलातून और अरिस्तु की सारी वर्किंग्स और राइटिंग्स थी उनको ट्रांसलेट करके रखा हुआ था. कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ग्रीक को अरबिक ट्रांसलेशन में पढ़ रहे थे, तो कुछ ग्रीक लोग इन अरबिक और पर्शियन स्कॉलर्स के वर्क को ट्रांसलेट कर रहे थे. ये सारे वर्क हो रहे थे और ये लोगों के पास पहुंच रहे थे. अब मैं जो नेम्स बताने वाला हूं, इवन आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड व्हेन लॉन्ग टाइम बैक आई स्टडीड अबाउट दिस थिंग. सी, नेचुरल साइंस के ऊपर स्टडीज हो रही थी, स्टडी मैथमेटिक्स पे हो रही थी, एस्ट्रोनॉमी पे हो रही थी, मेडिसिन पे हो रही थी, केमिस्ट्री पे हो रही थी. आप टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं. अगेन टॉलमी का एल्मगेस्ट एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क था
जो कि मेंशन किया गया था, जो कि ग्रीक में लिखा था 140 CE, मतलब क्राइस्ट एरा, कॉमन एरा 140 के पहले ये लिखा गया था। आज से करीब मैं बात कर रहा हूं 2000 साल पहले टॉलमी ने अल्मागेस्ट एक वर्क लिखा था। दोस्तों, दिस वर्क वॉज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, बट इसको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया था। तभी इसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा अल, अल्मागेस्ट में एक वर्ड मिलेगा अल। ये अल वर्ड ना आपको हर अरबिक और मिडिल ईस्टर्न कंट्री के टर्म में मिल जाएगा। अल बुर्ज खलीफा, अल बुर्ज मियांद। तो ये जो अल वर्ड आता है ना, अल जजीरा, तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये एक अरबिक आर्टिकल है, इसलिए टॉलमी का अल्मागेस्ट के अंदर आपको अल मिल रहा है। इससे हमको ये अरबिक कनेक्शन मिलता है। दूसरी चीज़, मुस्लिम राइटर्स जिनको इटालियन वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट दी थी, क्योंकि इन लोगों ने ट्रांसलेट करा था, इन लोगों के कारण आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। उनमें से कुछ वर्ड्स थे इब्न सीना, इब्न सीना, एविशीना, ये नाम बदल दिए गए थे। दोस्तों, ये क्यों बदल दिए गए थे? क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता था। आज तक लोग इन लोगों को एविशीना एंड ऑल, इन लोगों को जो नाम दिए गए ना, इससे समझते आए हैं कि ये यूरोपियंस थे। नो फ्रेंड्स, दे वर नॉट यूरोपियंस, दे वर अरबिक। इब्न सीना को एविशीना नाम दिया गया था एंड इनको लैटिन में एविशीना कहा जाता था। 980 से 1037 कॉमन एरा सी तक ही वॉज देयर। एक फिजिशियन थे और फिलोसफर थे बुखारा के, सेंट्रल एशिया में एक जगह थी बुखारा। अल राजी, अल राजी मतलब रज़ेज़, अल राजी रज़ेज़, ये ऑथर थे जिन्होंने मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी। इब्न रुश्द, दैट मीन्स अवरुश, अवरुश नाम दिया गया है लैटिन में। ये एक अरब फिलोसफर थे स्पेन के। इन्होंने जो फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीव्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सही बात है, रिलीजन और फिलोसफी कभी जमती नहीं है दोस्तों। जब साइंस और फैक्ट्स की बात आती है तो रिलीजन कहीं ना कहीं हिंडर होता है, और जब रिलीजन की बात आती है तो साइंस और फैक्ट हिंडर होते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। लेकिन he was the first person, Ibn Rushd, who actually went ahead and tried to resolve it, although it was a vague effort, but he did that. क्रिश्चियन थिंकर्स ने सबसे ज़्यादा, अगर आज की डेट में बात करें, तो इब्न रुश्द के राइटिंग्स को और डिबेट्स को और थिंकिंग्स को अडॉप्ट करा है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो हम मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आज भी जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ठीक है रिलीजन है, लेकिन रिलीजन इतना कट्टर नहीं है जितना हमको दूसरे पार्ट ऑफ कंट्रीज में दिखता है। अगर हम मिडिल ईस्ट में जाए तो वहाँ पर आपको रिलीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। आप किसी भी तालिबान कंट्रोल्ड एरिया में जाके देखो, आपको पता चल जाएगा रिलीजन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दोस्तों, ये ह्यूमैनिटिस्ट जो थे ना, ये एक वे से लोगों तक नहीं पहुँचे थे। इनके थॉट्स, इनके करिकुलम जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाने लगे। लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी, ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स, ये सब स्कूल्स में आने लगे। सिर्फ इटली में नहीं, लेकिन दूसरी सिटीज़ में भी। तो अब ये जो अरब ट्रांसलेटर्स का वर्क था, ये फैलने लगा था। People now started going ahead and studying the ancient philosophy that was translated by the Arab translators that gave them a new way of thinking. So I hope आपको अब ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट्स अगर रह जाते दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें कमेंट करना मत भूलना। I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. Take care. I'll meet you again. Bye bye.